मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बेगूसराय वालों को क्या हो गया है? एनडीए का सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी उठाए, जरा पीछे वाले लोग भी उठाए। विजय के संकल्प का मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्री राजीव वर्मा जी, प्रेम पासवान जी, रुदल राय जी, अनिल कुमार जी, पीयूष कुमार जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, बछवाड़ा के सुरेंद्र मेहता जी। सुरेंद्र जी आ गया हो। तेगड़ा से रजनीश कुमार राय जी, रजनीश आ गया हो। बेगूसराय से कुंदन कुमार जी। ये तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है भाई। राजकुमार सिंह जी मटिहानी से। ये चारों के लिए जोर से ताली बजाओ भाई। और आज जिनको मिलने के लिए मैं आया हूं, ऐसे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं महान चाणक्य की इस बिहार की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। नौलखा मंदिर, जय मंगला मंदिर, सिमरिया धाम, सिद्धिपीठ दुर्गा मंदिर, लखनपुर दुर्गा मंदिर, ये सभी पवित्र स्थानों को प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी उमाकांत चौधरी जी, मिट्टन चौधरी जी, स्वर्गस्थ सीताराम महाराज जी, राम बहादुर शर्मा जी को भी प्रणाम करता चाहूं। और अंत में राष्ट्र कवि, लोकतंत्र के प्रहरी श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी को मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, दिनकर जी ही थे जिन्होंने जयप्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर आपातकाल के खिलाफ लड़ाई की अल्हेक जगाई। दिनकर जी की कविताओं ने आजादी की लड़ाई और लोकतंत्र की लड़ाई, दोनों लड़ाइयों को धार देने का काम किया था। दिनकर जी की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आगे जो बिहार का चुनाव है 2025 का, ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज, ये लालू राबड़ी का जंगल राज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा। हमने जंगल राज को देखा है। हमारा बेगूसराय एक औद्योगिक जिला हुआ करता। बेगूसराय की भूमि पर से एक एक कर सैन
सारे उद्योग समाप्त हो गए। जघन्य हत्याकांड से बिहार की भूमि लहूलुहान हो गई। खून, फिरौती, बलात्कार, खंडनी, अपहरण, इसकी इंडस्ट्रियां लगने लगी और 15 साल तक लालू और राबड़ी ने बिहार की भूमि को तहस नहस कर। आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार वालों, सावध रहना। एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा, और सही फैसला करोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का निर्माण होगा। विकसित बिहार का। हम तो जब आए तब बिहार ने हमारी झोली वोटों से भर दी है, और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। भाइयों बहनों, मैं बाद में बताता हूं कितना विकास बिहार में किया है। बड़े बड़े राजमार्ग, बड़े बड़े पुल, नए रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट, 2 एम्स, ये सारा बिहार को देने का काम किया है। 18 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने 10 साल में बिहार को देने का काम किया है। 18 साल। भाइयों बहनों, एक आध महीने पहले राहुल बाबा आए थे यहां। अब 1 महीने बाद आज फिर से आए। पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों को पूछने आया हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनकर भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक घुसपैठिया हमारा राशन का अनाज इसमें हिस्सेदारी करता है, हमारे श्रमिकों की मजदूरी में हिस्सेदारी करता है, और अपने वोट से भारत विरोधी सरकार बनाता है। भाइयों बहनों, ये लालू और राहुल मतदाता सूची में घुसपैठिया के संरक्षक है। मुझे बताओ, घुसपैठिया को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या लालू जी निकाल सकते हैं? जोर से बोलो, निकाल सकते हैं? राहुल जी निकाल सकते हैं? केवल और केवल नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये बिहार की भूमि पर पीएफआई पनपने लगा। पीएफआई मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? पूरे बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने के लक्ष्य से ये काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन निर्णय किया, देश में 100 जगह रेड डालकर
पीएफआई वालों को उठा उठा कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, जेल की सलाखों के पीछे डाल। बेगूसराय वालों, मुझे बताओ, पीएफआई वालों को जेल से छुड़वाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो भाई, चाहते हो? ये पीएफआई देश में दंगा फैलाकर देश की शांति को भंग करने वाला संगठन था, देश विरोधी प्रवृत्ति करने वाला संगठन था। मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर लिया। अब लालू जी उनको सपना दिखा रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको जेल से छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। लालू जी, मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, आपको ना आना है, ना पीएफआई वालों को जेल के बाहर आना है। भाइयों बहनों, इस देश की धरती पर आतंकवाद हो या नक्सलवाद, उसको समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने। ये बिहार की भूमि पर कई जिले लाल आतंक से ग्रस्त थे। नक्सलवादी खुलेआम यहां पर कांड करते थे। मोदी जी के शासन में बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त। बिहार के 9 जिलों में पहली बार 5 बजे तक मतदान होगा। और अब ये नक्सलवाद जो फैलाने वाले थे, लालू के साथी बनकर आए हैं। लालू जी लेफ्ट पार्टियों को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने बिहार में जातिवाद फैलाया, हिंसा फैलाई। वो बिहार का भला नहीं कर सकते। बिहार का भला नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बिहार जंगल राज से अब मुक्त हो गया है। देश अपने सनातन की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, कोई बनाने वाला नहीं। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे पट्टे लालू जी भी राम मंदिर को अटका कर रखे थे, लटका कर रखे थे, भटका कर रखे थे। मोदी जी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने राम मंदिर का फैसला कर, भाइयों बहनों, न केवल राम मंदिर का भूमि पूजन किया, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया, जय श्री राम। और अब सीतामढ़ी में माता सीता का 850 करोड़ रुपयों की लागत से भव्य मंदिर भी बन रहा है। भाइयों बहनों, ये काम भी हम अपने समय में ही पूरा होता देखेंगे। भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। लालू जी की पार्टी बनी तब से लालू जी ही अध्यक्ष, बाद में इनके बेटे बनेंगे। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, बाद में कौन जाने कौन गांधी,
एक परिवार के अलावे कोई सूझता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है। यहां विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ बेगूसराय वालों, जो अपना बेटा बेटी का चिंता करता है वो बेगूसराय का चिंता कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है? और जोर से बोलो, कर सकता है? बेगूसराय का चिंता हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी। और देखिए, रक्सौल हरदिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बेगूसराय से होकर गुजरता है। बीटी चांदनी चौक पर 48 करोड़ से फ्लाईओवर बनाया। वीर कुंवर सिंह चौक माधुरी डाला तक सड़क का चौड़ीकरण 25 करोड़ से किया। बेगूसराय में एलिवेटेड रोड का निर्माण चालू है। तेगड़ा मुबारकपुर पथ, उसका मजबूतीकरण हो रहा है। 1870 करोड़ से गंगा पर ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ। 100 करोड़ से सिमरिया के राजेंद्र ब्रिज का जीर्णोद्धार हुआ। मुंगर और साहेबपुर क्रमाल प्रखंड के बीच 4 किलोमीटर लंबे रेल सह रोड ब्रिज श्री कृष्ण सेतु का लोकार्पण हुआ। 22 करोड़ से गंगा ढाब नदी पर पुल बनाया। 7 करोड़ से बाया नदी पर पुल बनाया। 250 करोड़ से बेगूसराय रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया। 515 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया। 239 करोड़ से आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया। 19 करोड़ से सदर अस्पताल को जिला अस्पताल मॉडल बनाया। 16 में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई और सामो में डिग्री कॉलेज बनाया। इतना सारा किया। एक गिरिराज जी के लिए जरा जोर से ताली बजा दो भाई सभी लोग एक बार। 50,000 करोड़ से एनटीपीसी इंडियन ऑयल हर जैसे बड़े प्रोजेक्ट लाए। 280 करोड़ से सिमरिया घाट का सौंदर्यीकरण करा। 250 करोड़ से बेगूसराय को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया। सिमरिया से लखनिया बांध का चौड़ीकरण किया। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए रोजगारी लाने वाला 1500 एकड़ भूमि में पीएम मित्र पार्क लाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब मुझे बताओ बेगूसराय वालों, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? अरे ईश्वर बोलो, किया है? ईश्वर माताएं बताए, किया है क्या? भाई आप बेचारे को बदनाम मत करो, कुछ तो किया है। मैं बताऊं क्या किया है? मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। आप लोग लालू जी को अन्याय कर रहे हैं भाई। चारा घोटाला किसने किया? अरे जोर से बोलो, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब का घोटाला किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया?
ये भी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब लालू जी ने इतने सारे घोटाले किए, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। भैया कांग्रेस पार्टी तो इससे भी 4 कदम आगे है। उन्होंने 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए। मुझे बताओ भाई, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी पर और 20 साल में नीतीश कुमार जी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? जोर से बोलो, लगा है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन ये लालू राहुल नहीं देख सकते, केवल और केवल नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, अभी अभी 1 करोड़ 21 लाख माताओं के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर करने का काम नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विधवाओं का पेंशन बढ़ाया, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाया, आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बनाया, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया, जीविका दीदी का वेतन 2 गुना कर दिया। ये सारा काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश जी कर सकते हैं। मगर अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं भैया, मुझे बताओ आप सभी लोग, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं चलेगा, लालू तक आवाज जानी चाहिए। कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? ये लालू, राबड़ी, राहुल सबके सब कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है लालू जी। मोदी जी ने धारा 370 हटा भी दिया और किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकड़ चलाने। और जब उरी, पुलवामा, पहलगांव पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, पहले उनको बिरयानी खिलाई जाती थी। तीनों हमले में एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, दूसरी बार एयर स्ट्राइक किया और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम। और बिहार की भूमि को मैं आज कहकर जाता हूं, 25 के चुनाव में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी को जिताइए। हम बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम पूरा करेंगे। विकसित बिहार। भाइयों बहनों, मैं जल्दबाजी में हमारे कुछ प्रत्याशियों का नाम भूल गया। मैं सभी को आपके सामने आशीर्वाद के लिए लाता हूं। बछवाड़ा से सुरेंद्र, में यहां है नहीं मगर नाम लेना मैं भूल गया। बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, अरे ताली तो बजाओ यार। बेगूसराय से कुंदन कुमार जी, राजकुमार सिंह जी, त्रेगड़ा से रजनीश कुमार, बखरी से संजय पासवान, साहेबपुर से कमाल से सुरेंद्र विवेक, चेरिया से अभिषेक कुमार। 7 प्रत्याशी है। मुझे बताओ, सातों को आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे जोर से बोलो भाई, मिलेगा ना? एनडीए को जिताओगे ना? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करोगे ना? नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय का संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए सीता मैया की।